सबसे बड़ा है वो है सत्संग। सत्संग का कोई विकल्प नहीं। कि हम लोग सत्संग ना करें तो कुछ और कर लें, संकल्प कोई विकल्प नहीं, सत्संग का कोई विकल्प नहीं है कि सत्संग नहीं हो रहा तो कुछ और कर लें। याद रखें, इस जीवात्मा के जागने का कोई है तरीका तो वो सत्संग है। जीवात्मा जब भी जगती है वो सत्संग के माध्यम से जगती है। और एक और बात है, जीवात्मा के जगने का एक समय निश्चित है। जैसे आम के फल आते हैं वृक्ष में, साल में एक बार आता है आम का फल, और पानी तो रोज देना पड़ता है। हम कहें कि साल में फल एक ही बार आएगा तो फिर एक ही बार जल दें तो फल आएगा ही नहीं। वर्ष में एक बार फल की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन उस आम के वृक्ष में जल देना होगा, और प्रतिदिन जब जल जाएगा तो फिर उस फल के आने का समय निश्चित जो होता है, उस निश्चित समय पर वो फल जरूर आएगा। जैसे अलार्म, आप रात को अलार्म भर देते हो, अलार्म आपने भर दिया 5 बजे का, तो वो 5 बजे ही बजेगा। वो 6 बजे नहीं बजेगा, ना 7 बजे बजेगा, ना 2 बजे बजेगा। उसका एक निश्चित समय जो आपने तय कर दिया है वो अपने तय समय पर ही बजेगा। ऐसी परमात्मा ने ये जो शरीर है ये भी एक अलार्म है, और इस जीवात्मा के जागने का एक समय निश्चित है। अच्छा, जैसे अलार्म अपने समय पर बजता है, ऐसे जीवात्मा अपने समय पर ही जागती है। हम कहें कि आम के पेड़ में आज ही 100 घड़े पानी डाल देते हैं, आज ही फल आ जाएगा? नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हम कथा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, आज ही हमारी ये आत्मा जाग जाएगी, आज ही हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। असंभव। जैसे एक आम के फल को पाने के लिए पूरा साल जल देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, ऐसे ही इस आत्मा को जगाने के लिए जीवन पर्यंत सत्संग करना पड़ता है। अलार्म आपने भर दिया, पर यदि सेल खत्म हो गया तो अलार्म नहीं बजेगा। अलार्म के बजने का एक समय निश्चित है, पर यदि उसका सेल खत्म हो जाए या घड़ी खराब हो जाए तो क्या होगा? अलार्म नहीं बजेगा। ऐसे ही ये जो सेल है ये क्या है? ये जो सेल है ये सत्संग है। ये शरीर अलार्म की तरह है। यदि सत्संग रूपी सेल इस शरीर रूपी अलार्म में नहीं लगे होंगे तो जो इस जीवात्मा का जागने का समय है ये जीवात्मा नहीं जागेगी। कितनी भी हम कोशिश कर लेंगे नहीं जागेगा। कई बार लगता है कि पता नहीं इस जीवन में हम जाग पाएंगे या नहीं जाग पाएंगे, तो संतों ने कहा डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे। आपका एक जागने का वक्त है, उस समय पर आप जागेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको सत्संग नहीं छोड़ना है। किसी भी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा कि घर बार छोड़ करके भजन करो। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि घर छोड़ के भजन किया जाए। धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों ने यह कहा है घर छोड़कर भजन न करें, घर को कुछ दिनों के लिए भूल करके भजन करें। ये 7 दिन अब चल रहे हैं। इन 7 दिनों में हम अपने घर को, अपने काम को भूल जाएं। छोड़ना नहीं है। छोड़ने में और भूलने में फर्क है। इन 7 दिनों में हम लोग घर को छोड़कर नहीं, घर को भूल करके भजन करें। साल में एक बार घर भूल करके भजन करें। उससे क्या होगा कि साल में एक बार किया गया भजन, भजन रूपी सत्संग रूपी जो सेल है वो जब खत्म होने का समय आएगा, मूर्छा आने लगेगी, फिर से सत्संग मिल जाएगा, फिर से कथा मिल जाएगी, और फिर से ये घड़ी दोबारा चलने लग जाएगी।
तो घर छोड़कर नहीं, घर को कुछ समय के लिए भूल करके भजन करें। भजन में वो ताकत है, सत्संग में वो ताकत है जो बदलने की प्रवृत्ति रखता है। सत्संग हमारे विचारों को बदल देता है। एक संत हुए ज्ञानेश्वर जी, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। उनके पास एक भैंसा था। एक रोज उनकी दृष्टि पड़ी और उन्होंने देखा कि इस भैंसे के रूप में पूर्व जन्म में यह भैंसा एक मनुष्य था। कुछ इसे अपराध हो गया, इसे भैंसे की योनि में आना पड़ा। तो ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर ने उस पर कृपा की, दृष्टिपात किया और अपने कर कमल जब उसकी पीठ पर फिराए और भागवत जी के श्लोक उसके कानों में डाले तो वो भैंसा जो है भागवत के श्लोक बोलने लग गया। जब कृपा होगी, जब सत्संग होगा तो जलचर भी जागेगा, थलचर भी जागेगा और नभचर भी जागेगा। पक्षी भी राम नाम बोलते हैं। अब तोते के पास बैठो, तोता बड़ा मीठा राम नाम बोलता है, राधे राधे बोलता है, सीताराम बोलता है। ये तो एक मनुष्य ही है, 90 साल का भी हो जाए तभी राधे राधे नहीं बोलता है, सीताराम नहीं बोलता है। एक संत जिनका नाम है रंग अवधूत जी, नारेश्वर में इनका आश्रम है। रंग अवधूत जी नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं, भजन करते हैं। और सत्संग भजन का ये असर हुआ कि नीम के पेड़ ने अपनी कड़वाहट छोड़ दी। वो नीम का पेड़ मीठा हो गया। किसके प्रभाव से? सत्संग के प्रभाव से। जब जीवन में सत्संग आता है तो जीवात्मा एक न एक दिन जाग ही जाती है। और जीवात्मा नहीं जागी तो पशुवत जीवन हो जाएगा। फिर तो खाया पिया सोए, मृत्यु आई, गहरी नींद में सो गए। इसलिए जीवात्मा का जागने का जो निश्चित समय है उसके लिए हमें प्रतिदिन सत्संग की आवश्यकता है। प्रतिदिन सत्संग प्राप्त हो जाएगा और एक न एक दिन वो दिन होगा जब ये जीवात्मा जागेगी। जीवात्मा जागेगी तो जन्म का, मृत्यु के परे का, स्वर्ग का, अपवर्ग का, स्वर्ग का, नरक का, लोक का, परलोक का, सबका ज्ञान हो जाएगा। सारी परत हट जाएंगी, सारे पर्दे उठ जाएंगे कि रहस्य क्या है। लेकिन जब तक जीवात्मा नहीं जागेगी तब तक अंधेरा है। ना जीवन के विषय में पता है, ना मृत्यु के विषय में पता है, ना मृत्यु के बाद क्या होगा ये पता है, ना लोक परलोक का पता है, ना स्वर्ग नरक का पता है। लेकिन जीवात्मा जब जागेगी तो उसके सारे जो रहस्य हैं, जो छुपे हुए हैं, उसके सामने उजागर हो जाएंगे। फिर तो जैसे हम कपड़ा बदलते हैं, उस कपड़े से मोह नहीं होता, उतार करके उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही जब जीवात्मा जागेगी तो जीवात्मा इस शरीर को उतार के फेंक देगी। इस जीवात्मा को शरीर से कोई मोह नहीं होगा।